हम इस वीडियो में लघुगणक यानी लॉगरिदम्स के आधार परिवर्तन सूत्र या चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला को सिद्ध करेंगे। चलिए यहां इसका सूत्र लिख लेते हैं। इस सूत्र से हमें यह पता चलता है कि अगर हम a आधार पर x का लघुगणक निकालना चाहते हैं तो हम इसका मान विभिन्न आधार पर लघुगणक लेकर निकाल सकते हैं। मान लेते हैं कि यह b आधार पर x का लघुगणक बटा b आधार पर a का लघुगणक है। यह बहुत उपयोगी परिणाम है। अगर हमारे कैलकुलेटर में केवल प्राकृतिक लघुगणक मतलब नेचुरल लॉगरिदम या आधार 10 का लघुगणक है तो हम इसका प्रयोग करके किसी भी आधार पर लघुगणक निकाल सकते हैं। अगर हम आधार 2 का लघुगणक निकालना चाहते हैं तो चलिए इसे यहां लिख लेते हैं। मान लीजिए हमें 3 आधार पर 25 का लघुगणक निकालना है। हम इसे कैलकुलेटर का प्रयोग करके 10 आधार पर लघुगणक या 2 आधार पर लघुगणक से भी निकाल सकते हैं। तो ये बराबर 10 आधार पर 25 का लघुगणक, और ज्यादातर सभी कैलकुलेटर में इसके लिए बटन होता है, और यहां बटा 10 आधार पर 3 का लघुगणक है। तो ये आधार परिवर्तन के सूत्र का एक प्रयोग है। चलिए अब इसे सिद्ध करते हैं। तो हम यहां a आधार पर x के लघुगणक को एक नए चर या वेरिएबल के बराबर कर देते हैं। मान लीजिए ये वेरिएबल बराबर y है, तो हम यहां इसके बदले y लिख रहे हैं। दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि ये a की घात y बराबर x है, इसलिए हम यहां a की घात y बराबर x लिख सकते हैं। हमने x को यहां लिखा है क्योंकि यहां ये दोनों बराबर हैं, और ये इसे दर्शाने का दूसरा तरीका है जो हमने यहां लिखा है। चलिए अब b आधार पर लघुगणक की बात करते हैं, और इसके लिए हम इस समीकरण या इक्वेशन के दोनों पक्षों में b आधार पर लघुगणक लेते हैं। तो चलिए बाएं पक्ष में b आधार पर लघुगणक लेते हैं और दाएं पक्ष यानी राइट हैंड साइड में भी b आधार पर लघुगणक लेते हैं। लघुगणक के गुणधर्मों या प्रॉपर्टीज से हम जानते हैं कि किसी भी लघुगणक की घात को हम घात गुणा उस लघुगणक के बराबर लिख सकते हैं। तो b आधार पर a का लघुगणक की घात y को हम y गुणा b आधार पर a का लघुगणक लिख सकते हैं। ये केवल पारंपरिक लघुगणक गुणधर्म या ट्रेडिशनल लॉगरिदम प्रॉपर्टी है। हम इसे बाद में सिद्ध करेंगे। हम जानते हैं कि ये दाएं पक्ष के बराबर है, तो ये b आधार पर x का लघुगणक के बराबर है। चलिए अब y का मान निकालते हैं। ये रोचक है क्योंकि y यहां ऊपर इस चीज के बराबर था, लेकिन अब अगर हम y का मान निकालना चाहते हैं तो हमें y को b आधार पर लघुगणक के रूप में हल करना पड़ेगा। इसलिए y का मान निकालने के लिए हम इस समीकरण के दोनों पक्षों को b आधार पर a का लघुगणक से विभाजित करेंगे। तो अब हम यहां बाएं पक्ष को b आधार पर a का लघुगणक से विभाजित करेंगे और यहां दाएं पक्ष को भी b आधार पर a के लघुगणक से विभाजित करेंगे। अब यहां बाएं पक्ष में ये दोनों पद आपस में रद्द हो जाएंगे और अब हमारे पास y बराबर b आधार पर x का लघुगणक बटा b आधार पर a का लघुगणक है। तो चलिए हम इसे लिख लेते हैं। हम इसे केवल कॉपी और पेस्ट ही कर लेते हैं ताकि हमें बार बार रंग नहीं बदलना पड़े। तो हम इसे यहां पेस्ट कर देते हैं। अब यहां हमारे पास आधार परिवर्तन का सूत्र है। याद रखिए यहां y इसके बराबर है, यानी y बराबर a का लघुगणक है। चलिए इसे स्पष्ट कर लेते हैं। यहां y बराबर a आधार पर x का लघुगणक है। हम इसे कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं। तो हमने y को यहां परिभाषित किया था कि y बराबर a आधार पर x का लघुगणक है। हमने अभी अभी देखा है कि y इसके बराबर तब होगा जब हम इसे b आधार के रूप में लिखते हैं। इस प्रकार अब हमारे पास आधार परिवर्तन का सूत्र है।